आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने हमको आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर के जीवते कलाम को सीख सकें। और इन दिनों में हम सबको वचन ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी है। परमेश्वर ने हर किसी को इस लॉकडाउन के समय में मौका दिया है, ताकि हर एक जन तैयार हो जाए और सत्य को अच्छी तरह से जान ले। और जबकि प्रभु यीशु मसीह की आमद नज़दीक है, उसके लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी रह जाए। परमेश्वर सबको चाहता है कि उसकी आमद के लिए तैयार हों। किसी को परमेश्वर ऐसे छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने विषय में देर नहीं करता। बहुत सारे लोग जैसे समझते हैं यीशु मसीह देर कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कोई देर नहीं कर रहे। प्रभु चाहता है कि सबको मन फिराव का मौका मिले, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने अभी तक मन नहीं फिराया। बेशक हम में से बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं और वचन जानने वाला कहते हैं, पुराना कहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने मन नहीं फिराया। परमेश्वर का आत्मा बार बार, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, कलीसियाओं को मन फिराव का एक संदेश दे रहा है, ताकि हर कलीसिया के लोग क्या फिराएं, मन फिराएं। कोई भी मन फिराए बिना ना रहे, क्योंकि मन फिराए बिना आपका आत्मिक सुधार नहीं हो सकता। गीत गाकर, वचनों को सुन सुनकर, प्रार्थनाएं करवा करवा कर हमारे अंदर में कोई सुधार होगा नहीं। हमारे अंदर सुधार तभी हो सकता है जब हम मन फिराते हैं। जब तक आप मन नहीं फिराते, आपका अंदर से सुधार नहीं हो सकता। मन फिराकर ही हमारा सुधार हो सकता है। जब आप मन फिराओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज लेकर आएगा और आपका उद्धार होगा, आपका मुक्ति होगा। अगर आपने मन फिराए बिना चंगाई पाकर ही प्रभु की प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे, है ना, वचन सुनते रहे, खाली चंगाई पाकर, तो काम चलने वाला नहीं। लेकिन जब आप मन फिरा लोगे, तभी आप परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने हृदय में क्या कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। उसकी आराधना जैसे आपको करनी चाहिए आप कर पाओगे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो जैसे पहले चलता आ रहा है, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, मसीह में आकर एक आप नई सृष्टि बन जाते हो। जो नया हो गया वही स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ रह पाएगा। नया व्यक्ति ही उधर रह पाएगा, पुराना नहीं चलेगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन में अगर देखते हैं, पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार से जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर में आया, अपने पिता के घर में आया, तो उसके बाप ने उसको बेशक गले लगाया, बेशक उसको चूमा, बेशक उसको बहुत प्रेम किया, लेकिन घर में घुसने से पहले उसने क्या किया, उसके पुराने वस्त्र को उतरवा दिया। पुराना वस्त्र लेकर उधर नहीं जा सकता। बेशक पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बेशक वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन पुराने वस्त्र के साथ वो आपको उधर घुसने नहीं देगा। पुराने जीवन के साथ, पुरानी आदतों के साथ वो आपको उधर घुसने नहीं देगा। इसलिए मुझे और आपको अभी क्या करना चाहिए, अपने पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र जो परमेश्वर हमको देता है वो हमने पहना है। जब तक आप नया वस्त्र नहीं पहनते, तब तक आप पिता की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते। पिता के घर में क्या क्या है उसका आनंद नहीं ले सकते।
प्रभु के वचन में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को क्या नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से इस वचन को। धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल है और अपनी बाइबल को आप ओपन करेंगे, हाँ धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम 5 वचन भी पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता मतलब जब तक आपने मन नहीं फिराया तब तक आपका नया जन्म नहीं होगा। जब नया जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर के राज्य को आप देख नहीं सकते। ये किसने बोला है? यीशु मसीह ने खुद बोला है। अगर किसी और ने बोला होता तो मान लेते चलो चल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बेशक प्रेम करने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक आदत है। क्या आदत है? वो कंप्रोमाइज नहीं करते कभी भी। चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो चलेगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज सिद्धांत के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो उसने क्या बोला है? 3 का 3 दोबारा पढ़ ले। यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसी और, मूसा ने नहीं, एलिया ने नहीं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि वो क्या है? वो धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं। तो वो आनंद है, वो मेल मिलाप है, वो सब मतलब परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट हैं, वो प्रभु जो हमको देता है। धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य वो है। तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो अगर आपके अंदर ये आया है धर्म, धर्म का मतलब धार्मिकता, राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब हमारे अपने धर्म के काम नहीं, बल्कि किसके? परमेश्वर के। ये वचन में क्या लिखा हुआ? वो धर्म और मेल मिलाप। धर्म क्या है? आजकल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बहुत सारी फिलॉसफियों में क्या लिखा हुआ? धर्म के काम करो, अच्छे काम करो तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इन बातों का खंडन करता है। स्वर्ग अच्छे काम करने से, धर्म के काम करने से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग और मुक्ति हमको कैसे मिलती है? विश्वास से, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास जब हम करते हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह हमारे ऊपर करता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। वो क्यों अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है? ताकि कोई परमेश्वर के सामने क्या ना कर सके? घमंड ना कर सके। क्योंकि अगर हम अपने अच्छे कर्म करके स्वर्ग में चले गए तो हमको घमंड करने का अवसर होगा। हम बोलेंगे हम अपने कर्मों से उधर पहुंचे हैं, है ना, किसी का कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन मसीहत में क्या है? मसीहत में थोड़ा उनसे उल्टा है। मसीहत में क्या है? क्या बोला गया है कि हमारे धर्म के कामों से हम उधर नहीं पहुंचते, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम उधर क्या पहुंचते हैं? पहुंच पाते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। यीशु मसीह हमारे सारे पापों से हमको धोकर क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। जब हम शुद्ध कर देते, जो वो हमको शुद्ध कर देते हैं, तभी हम परमेश्वर के सामने आ पाते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो ध्यान से सुनिएगा, पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में कोई घुस नहीं सकता था। पवित्र स्थान में केवल याजक ही घुस पाते थे, जिनका ड्यूटी था उधर। लेकिन महापवित्र स्थान में किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी। और महायाजक भी अगर जाता था तो ध्यान से सुनना, वो साल में एक बार यौम किपुर के दिन जाता था। वो भी डरते डरते जाता था, कहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं पाया गया, कहीं मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो
कहीं मैं इधर मारा ना जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही भयानक जगह थी, किसी मनुष्य को उधर घुसने की इजाजत नहीं थी, परमेश्वर को मिल नहीं पाता था कोई भी। तो याजक भी क्या करके जाता था, खून लेकर, मेमनों और बकरों का खून लेकर उधर जाता था, उधर जाकर छिड़कता था। खून लेकर क्यों जाता था? क्योंकि जिन लोगों ने पाप किए हैं उनकी जगह एक जानवर मारा गया करके वो इस चीज को बताता है। मतलब उनकी जगह एक ने क्या बहा दिया, अपना लहू बहा दिया है। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जिसने पाप किया उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि पाप करने से क्या होता है? मौत आता है। वो क्या करता है? मौत को बुलाता है, ठीक है ना। जब पाप बढ़ जाता है किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से वो पुराने नियम में क्या होता था, बकरियों का, मेमनों का खून लेकर जाते थे, जिससे क्या शो करता है? इनके लिए कोई मर चुका है। मतलब अगर बचना है तो उनके लिए किसी ने मरना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मुझे विश्वास है। तो वो खून लेकर क्या करता था? उधर जाकर छिड़कता था। तो खून के द्वारा क्या हो जाता था? उनका छुटकारा हो जाता। छुटकारे का मतलब उनके पाप ढांपे जाते थे। मतलब परमेश्वर उनके पापों को क्या नहीं करता था? देखता, उनकी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। मतलब अगर वो आपके पाप को देखेगा तो उसको भयानक क्रोध चढ़ेगा और वो आपको क्या सजा देगा? मौत। पाप की सजा क्या है? मौत। तो वो खून लेके जाने के कारण याजक और प्रजा और याजक अपने लिए जब खून लेकर जाता था तो वो लोग क्या होते थे? बच जाते थे, परमेश्वर के क्रोध से बच जाते थे। तो मतलब अगर उधर कोई इस्राएली बोले मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं, मुझे खून मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेमने को देने की जरूरत नहीं है, तो वो बच नहीं सकता व्यवस्था के अनुसार। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेमनों का खून जब बहने लगा, बकरों का खून जब बहने लगा, वो लोगों को सिद्ध नहीं कर सकता था। वो लोगों के पापों को ढांप तो देता था उसके द्वारा, लेकिन इंसान का अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो उसका विवेक है, वो शुद्ध नहीं होता था। वो अशुद्धि से फिर भी भरा रहता था। पाप कर लिया, मेमना चढ़ा दिया, पाप कर लिया, मेमना चढ़ा दिया, पाप कर लिया, मेमना ऐसे ऐसे करते रहते थे। मन शुद्ध नहीं होता था, ठीक है ना। वो एक मतलब एक क्या करते थे? एक रीति रिवाज की तरह करते जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या है? कोई भी अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत कितने पवित्र हैं, आप सोच के देखो। स्वर्गदूतों ने कभी कोई गुनाह नहीं किया जो परमेश्वर के सामने रहते, कभी गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहरते, क्योंकि सारा स्वर्ग ही परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहर सकता, क्योंकि वो इतना पवित्र है। लेकिन हम क्यों उसके सामने आ पाएंगे या क्यों आ पाते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पुराने सारे किए हुए पापों को क्या कर दिया है? ढांप दिया है। वो पाप ढांपने के कारण, वो पाप क्षमा करने के कारण क्या नहीं होता? हमारे ऊपर सजा नहीं आता। अगर यीशु मसीह सूली पर अपनी जान ना देते तो जब भी हम मरते अपने पापों को साथ लेकर जाना था। तो परमेश्वर एक भी पाप को बर्दाश्त नहीं करता, एक भी पाप। अगर आपने सारा जीवन शुद्ध जीवन जिया, कोई गलती नहीं किया, लेकिन एक पाप आपके अंदर रह गया, तो आप परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहर पाएंगे। आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी दूसरे को मिल रही है जिसने सारी जिंदगी पाप किया है। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए क्या किया? एक रास्ता खोला है ताकि इंसान क्या करे? अपनी धार्मिकता को लेकर परमेश्वर के सामने ना जाए, बल्कि किसको लेकर जाए? परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह की दी हुई, हमें जो परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता है, जो वस्त्र है, जो उद्धार का वस्त्र है, वो पहनकर जाए, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, ताकि वो परमेश्वर के सामने क्या ठहरे? शुद्ध ठहरे। तो जितने भी अपने कामों पर भरोसा रख के, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रख कर वो कहते अपने आप पे घमंड करते हैं, वो परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाएंगे।
जितने भी धर्म और जातियों के लोग हैं वो बोलते हैं हम अच्छे कर्म करके पहुंच जाएंगे। अच्छा कर्म करके आप उधर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों में भी क्या है, स्वार्थ छुपा हुआ है। जब अच्छे कर्म भी करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, क्योंकि इंसान के कर्मों में क्या है, गंदगी है, अशुद्धि है, चाहे वो कितने भी अच्छे काम कर ले। लेकिन अगर इंसान ने शुद्ध ठहरना है, पवित्र ठहरना है, तो यीशु मसीह का बहाया हुआ पवित्र लहू, उसके द्वारा हमारे पाप क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। केवल वो ढांपता ही नहीं बल्कि उसको वॉश कर देता है। प्रभु बोलता है पूरब से लेकर पश्चिम जितनी दूर है, मैंने तुम्हारे पापों को तुमसे उतनी दूर कर दिया है। मतलब परमेश्वर फिर तुम्हारे पापों को याद ही नहीं करता। उस लहू के द्वारा आप क्या ठहराए जाते हो, धर्मी ठहराए जाते हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, आप अपने कर्मों के ऊपर घमंड करके स्वर्ग जाना चाहते हो, तो मैं बोलता हूं आपके लिए खतरा है। आप उधर नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्गदूत भी धर्मी नहीं ठहरते उसके सामने, वो इतना पवित्र है। तो आप, हमारे तो मूल पुरुष ने क्या किया, पाप किया है, आदम ने पाप किया है। आप चाहे जिंदगी में एक भी पाप ना करो, आप फिर भी पापी ही हो। क्यों? क्योंकि आदम और हवा के पाप के कारण हमारे ऊपर वो श्राप लगा हुआ है, जो कि मतलब जैसे ही आदमी चाहे किसी भी धर्म का है, वो कोई भी चाहे पाप ना करे, बोले मैं तो स्वर्ग में ही सीधा जाऊंगा, अब परमात्मा के पास चला जाऊंगा, लेकिन वो परमात्मा के पास ऐसे नहीं जाएगा। उसके लिए, क्योंकि उसके बाप मूल पुरुष ने पाप किया, पाप इंसानों में फैल गया, ठीक है ना। इसलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा, नूह के समय में क्या लेके आना पड़ा, फ्लड लेकर आना पड़ा, बहुत बड़ी बाढ़ लेकर आनी पड़ी, जिससे लोग क्या हो गए, मर गए। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या नहीं किया था, पश्चाताप नहीं किया था। फिर भी पाप धीरे 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 और बढ़ने लगा, पाप खत्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ, परमेश्वर चाहता है आप अपने धर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने ना जाएं, बल्कि यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा उसके सामने जाएं। तो जब हम धार्मिकता को, परमेश्वर के दिए हुए धार्मिकता को हम पहनते हैं, तो परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो पिता परमेश्वर को क्या दिखाई देता है, यीशु मसीह दिखाई देता है। मतलब हम यीशु में छुप जाते हैं, यीशु में हम छुपाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे एक, ये देखो एक मोबाइल है, मेरे हाथ में एक, मैं आपके मोबाइल दिखाता हूं, ये मोबाइल है। अगर ये मोबाइल, मतलब एक आदमी समझ लो ऐसे परमेश्वर के सामने जाएगा अपने धर्म के कामों को लेकर, तो इसके पाप साफ साफ नजर आएंगे, क्योंकि आदम के समय से ही इसने क्या किए, पाप किए हैं। तो परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर आएगा, और परमेश्वर को इसको नरक की आग में डालने की आज्ञा सुनाना पड़ेगा परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर क्या है, न्यायी है, क्योंकि ये अपने धर्म के कामों के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमारा कोई भी किसी भी धर्म का भाई यीशु मसीह के पास आ जाता है, तो वो यीशु मसीह में क्या हो जाता है, ऐसे छुप जाता है। जब छुप जाता है तो हमारे अधार्मिकता, हमारे पाप, हमारे पिछले किए हुए कर्म वो दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई देता है, प्रभु यीशु ही दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हम छुप जाते हैं। तो छुपने की वजह से परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह हमको मिलता है। हम मृत्यु से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, नरक की आग से बच जाते हैं। इसलिए हिंदू भाई के लिए, सिख भाई के लिए, अपना ईसाई भाई के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों के, यहूदियों के लिए भी किसकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर के पास जाना है, उधर स्वर्गलोक में अगर आपने जाना है, तो यीशु मसीह के द्वारा उसकी धार्मिकता में छिपा हुआ होना चाहिए। यीशु मसीह सब धर्मों के लोगों के लिए जीवन बचाने के लिए अति अनिवार्य है। जो यीशु के पास आ जाते हैं उनके सारे पाप ढांके जाते हैं। स्वर्ग में जाते समय परमेश्वर उनके पापों को नहीं देखता, वो ढका हुआ है, और उसके ऊपर दया और करुणा की जाती है। उसको प्रभु के चरणों में, कदमों में जगह मिलती है। अगर आप अपने कर्मों पे घमंड करके
अपने धर्म पे घमंड करके उधर जाओगे तो आप भयानक सजा पाओगे, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म का मतलब धार्मिकता, मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो क्या है, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आकर एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। परमेश्वर के आने वाले क्रोध से हम बच जाते हैं। अगर कोरोना वायरस की वजह से अगर हमारा मौत भी हो जाता है, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो उधर अगर हमने यीशु मसीह में अपने आप को ढांप कर रखा हुआ है, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है, तो हमारे कर्मों का हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा। मतलब परमेश्वर हमारे पिछले कर्मों को देखकर हिसाब नहीं करेगा, हमको आग में नहीं डालेगा, हमको सजा का हुक्म सुनाया नहीं जाएगा। तो जब सजा का हुक्म नहीं सुनाया जाएगा तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह अगर नहीं होते तो हमारी हालत क्या होनी थी, मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम इधर प्रभु के चरणों में बैठ पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार पा रहे हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं होते तो तय था कि हम सब नरक की आग में ही जाना था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के लिए भेज दिया, ताकि हमको परमेश्वर के आने वाले क्रोध से क्या करे, बचा ले। इसीलिए प्रभु के वचन में मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसी वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:3। धन्यवाद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। एक बार हम प्रभु के वचन में से हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं। जब एक आदमी ने अपनी शादी पर सब लोगों को बुलाया था, मैंने पिछली बार भी बताया था, तो शादी पर सब लोगों को शादी का स्पेशल वस्त्र दिया गया था, कपड़ा दिया गया था। वो सब लोग शादी का वस्त्र पहन कर आए, लेकिन एक आदमी अपनी मर्जी का वस्त्र पहन कर आया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुझे बोला गया था अपने ऐसा वस्त्र नहीं पहन कर आना, सब लोगों को यही वस्त्र पहन कर आना है, तू कैसे आ गया? तो फिर उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो कोई बहाना नहीं बना सका, वो कुछ बोल नहीं सका। तो उसको हुक्म सुनाया गया कि इसको पकड़ कर क्या करो, बांध कर इसको अंधेरी जगह पर फेंक दो, जिधर रोना और दांतों का क्या है, पीसना है। ये अपनी मर्जी का कपड़ा, अपने धर्म के काम, मतलब यीशु के बिना जीवन, उसको बताता है आत्मिक तौर पर। आप यीशु के बिना आप उधर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं करके नहीं बोला, मैं ही हूं। मतलब मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। अभी इन दिनों में बहुत सारे झूठे प्रचार भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं सब एक जगह पर जाते हैं, सबका परमात्मा एक ही है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई वहगुरु बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना, कोई भगवान बोलता है, सब एक ही है, एक ही है। मैं बोलता हूं मेरे भाई, सब एक नहीं है। परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखो। दूसरे क्या बोलते हैं, कर्मों के द्वारा मुक्ति है, अच्छे कर्म करो आप उधर पहुंच जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र क्या बोलता है, कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं तभी हम उधर पहुंच सकते हैं। लेकिन देखो, अगर हम मिलाप वाला तंबू में देखें तो मिलाप वाला तंबू में जो संदूक है वो किसका बना हुआ, बबूल की लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन वो बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? उसके चारों तरफ क्या मड़ा हुआ है, सोना मड़ा हुआ है, अंदर भी सोना बाहर भी सोना। इसीलिए वो प्रभु की प्रेजेंस में रह पा रहा है। लेकिन बबूल की लकड़ी मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य को बताती है। बबूल की लकड़ी का संदूक परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रह सकता। वचन जानने वाले इसको समझ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी अगर सोना मड़ा हुआ है, बाहर भी सोना मड़ा हुआ, तभी रह सकता है। उसका बोलने का मतलब क्या है, अंदर भी यीशु बाहर भी यीशु, तभी प्रभु की उस अग्नि में उपस्थिति में रह सकता है। तो अभी हमारे भी अंदर भी यीशु होना है, बाहर भी यीशु होना, तभी हम उधर जा सकते हैं।
नहीं तो नहीं जा सकते मेरे प्यारे भाई, आपको किसी ने धोखा दिया होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, आप अपने अच्छे कर्मों से उधर नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र क्या बोलता है, उसकी धार्मिकता को पहनकर ही आप उधर पहुंच सकते हो। तो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल और दूसरे शास्त्रों में जमीन और आसमान का क्या है, फर्क है। ठीक है ना। उधर बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन इधर एक ही परमेश्वर के बारे में बताया गया। एक ही परमेश्वर है। प्रभु के वचन में पुराने नियम में लिखा है, तुम्हारा एक ही परमेश्वर मैं हूं, यहोवा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई नहीं। लेकिन इधर बहुत सारे लोगों की आराधना दूसरे धर्मों में होती है, लेकिन पवित्र शास्त्र में किसी की, मूसा की आराधना करने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि मूसा ने क्या किया था, लाल समुद्र पार किया था। एक लाठी आगे जब किया तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आग में होकर मूसा आमने सामने बात करता था, खुदा के साथ, जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। इतना मतलब महिमा पाया हुआ एक आदमी, उसको भी परमेश्वर के वचन में उसकी आराधना करने के बारे में नहीं बोला गया। एलिया जो कि मरा ही नहीं, जिंदा ही स्वर्ग में उठाया गया, सबके देखते, अपने चेलों के और भविष्यवक्ताओं के देखते देखते, उसकी भी आराधना करने के बारे में नहीं लिखा गया परमेश्वर के वचन में। इतने बड़े बड़े लोग थे बाइबल में, वो कोई छोटे छोटे लोग नहीं थे। मुर्दों को जिंदा किया इन लोगों ने, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, मुर्दों को जिंदा किया। और इन्होंने भी क्या किया, यरदन नदी को क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। पानी को क्या कर देते थे, 2 भाग कर देते थे। और इतने बली परमेश्वर के लोग बाइबल में थे, जो क्या करते थे, शेर को खाली हाथ से बकरी के बच्चे की तरह फाड़ देते थे। जैसे एक बकरी के बच्चे का खाल को एक कसाई क्या करता है, उसको फाड़ देता है, ऐसे शेर को खाली हाथ से फाड़ देते थे। ऐसे बली लोग थे प्रभु के वचन में, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं। और कितने हजार लोगों को वो एक तलवार से, एक गधे के जबड़े से क्या कर देते थे, मार देते थे। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एक धक्का मार कर क्या देते थे, गिरा देते थे। इतने बड़े बड़े, इतने ताकत वाले लोग प्रभु के वचन में लिखो, उनकी भी आराधना करने के बारे में, उनको भी परमात्मा या स्वामी या गुरु कहने के बारे में नहीं लिखा गया। इधर कौन है, एक ही परमेश्वर है। तो बाइबल में और दूसरों में जमीन और आसमान का क्या है, फर्क है। सबको मिलाने की कोशिश कृपया आप ना करें। बहुत से ऐसे क्या आएंगे आपके सामने, आपको बोलेंगे सब एक है, सब एक है, सब एक है। अभी तो क्या है, व्हाइट हाउस में भी, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, व्हाइट हाउस में भी उधर के एक कार्यकर्ता ने क्या किया है, मुख्य कार्यकर्ता ने एक प्रार्थना किया है। प्रार्थना में उसने क्या, सब धर्मों का क्या किया है, गुणगान किया। कहता सभी धर्म एक है, और ब्रह्मा विष्णु और ऐसे करके भी उसने नाम लिया। उसके बाद आमीन बोला है, मतलब सब एक है। दुनिया जो है, मैं आपको बताता हूं, अभी दुनिया जो है परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करने में और परमेश्वर के वचन से बाहर जाने में जोर लगा रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े मशहूर लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एक अलग व्यवस्था बनाकर उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में परमेश्वर का वचन होगा तो आप धोखा नहीं खाएंगे, आप उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। समझे ना। तो इसलिए आप कोई धोखा ना खाएं। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का जो वचन हमारे हाथ में दिया गया है, ये कोई किसी मनुष्य की कल्पना से लिखी हुई कोई किताब नहीं है, ना ही ये किसी धर्म का धर्म शास्त्र है करके अगर बोला जाए, किसी धर्म का नहीं है। ये सब धर्मों के लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक पत्र है, हम सब लोगों के लिए, सब धरती के लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सब लोगों को दिया गया एक पत्र है। उसको हर एक इंसान पढ़कर जान सकता है कि मुझे उद्धार कैसे पाना है,
मुक्ति कैसे पाना है। कर्मों के ऊपर आप भरोसा ना करें कृपया करके। अगर आप कर्मों के ऊपर भरोसा करके जाएंगे तो मौत का दूत आपको लेने के लिए आएगा, आपको तड़पने वाली जगह में उधर ले जाएगा, क्योंकि आप घमंड में रहे। आपने यीशु मसीह के लहू को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने अपना लहू इसीलिए बहाया था ताकि हर इंसान उसके लहू से ढंप कर, उसके लहू से छुटकारा पाकर, उसकी धार्मिकता को पहनकर पिता के पास जा पाए। परमेश्वर के पास जा पाने का एक रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खोला है, जबकि पहले लोग नहीं जा पाते थे। जबकि इस्राएलियों के पास व्यवस्था भी थी, नबी भी थे, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं जा पा रहे थे। यही उधर का क्या था, प्रॉब्लम था। दूर खड़े हुए देख सकते थे बस, लेकिन पास नहीं आ पाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर पिता के पास पहुंचने का हम सब धर्मों के लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया। आपको अभी कोई खतरा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी, प्रभु के वचन में लिखा है, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। फटने का मतलब क्या है, पिता परमेश्वर के पास अब पहुंचने से आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हम सबका पिता के साथ जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं मेल करा दिया। एक रास्ता खुल गया। पहले वो दीवार थी, पहले वो पर्दा था जो उनको आगे जाने नहीं देता था, न्याय था उनके ऊपर। लेकिन अभी आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके पास जा सकते हो, पिता के पास जा सकते हो। उसने हमारा रास्ता आसान कर दिया। पहले वो सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी पास नहीं आ पाते थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर उनसे प्यार करता था, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत कामों को उन्होंने देखा था, परमेश्वर उनको खिलाता था, आशीष देता था, सब कुछ करता था, लेकिन पास नहीं आ पाते थे। पास आने के लिए परमेश्वर ने उनको रास्ता खोल कर दिया यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता खोल दिया, अब हम पिता के पास जा सकते हैं। अगर अभी भी कोई बोले मैं अपने धर्म के कामों से अच्छे काम करके पहुंच जाऊंगा, उधर पहुंचना बहुत असंभव है। प्रभु ने स्वर्ग का नमूना मिलाप वाला तंबू के द्वारा सारी जातियों को दिखा दिया, सब धर्मों के लोगों को दिखा दिया। उधर आप अपनी व्यवस्था और अपने कर्म धर्म लेकर नहीं पहुंच सकते, अभी भी वही है। लेकिन कैसे पहुंच सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी साधु संत हैं, कभी भी आप झूठ नहीं बोलते, कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, कभी भी आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकली, आप हमेशा सत्संग में लगे रहते हैं, आप हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पाप आपके अंदर अभी भी है, क्योंकि आदम और हवा के पाप करने के कारण सब मनुष्य जाति के ऊपर क्या लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है। अगर आप पाप नहीं भी करते तब भी आप पापी हो। हर एक धर्म जाति के लोगों के लिए क्या है, उनको छुटकारा पाने की जरूरत है। अगर आप पाप को लेकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आपको बहुत भयानक जगह में उतरना पड़ेगा, उधर रोना और दांतों का पीसना है। मैं आपको बोलता हूं, जिनके अंदर अभी पाप है उसको कोरोना वायरस से क्या आना चाहिए। कई पास्टर प्रचार क्या करते हैं, मत डर मत डर, डरो मत डरो मत डरो मत, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको प्रभु बचा लेगा। मैं बोलता हूं, अगर आपके अंदर पाप है तो आपको डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप आपको किधर ले जाएगा, नरक की आग में खींच कर ले जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर पाप नहीं है तो मैं बोलता हूं, वचन के अनुसार आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, आप उधर ही जाएंगे परमेश्वर के पास। इसलिए पाप, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ नहीं जाते, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे नहीं देते, तब तक पाप आपके अंदर बना रहता है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप यहूदी हो, चाहे आप कोई किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे आप पास्टर के बेटे हो, पास्टर की बेटी हो, पास्टर की पत्नी हो, पास्टर के पापा हो, पास्टर के भाई हो, पास्टर की मम्मी हो, कोई भी हो
आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। जब तक आप उद्धार नहीं पा लेते तब तक आपके ऊपर मौत की सजा का हुक्म रहता है। आपको भी क्या करना पड़ेगा? मन फिराकर परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और पानी में डूबकर क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो। तभी आप बचाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? पिता के सामने अपना खून लेकर जाते हैं और बताते हैं, पिता देख, मैंने इस आदमी के लिए अपना खून बहाया है। इस आदमी ने प्रभु तेरी बात को मानकर मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए प्रभु इसकी सजा मैंने अपने ऊपर उठा ली है, इसलिए इसके ऊपर सजा ना दीजिए। इसके लिए मैं तड़पने वाली जगह में जा चुका हूं। हमारी गारंटी फिर कौन लेता है? प्रभु यीशु मसीह लेता है, क्योंकि इसने खून बहाया है अपना। और किसी ने खून बहाया है तो बता दो। और सबने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, धर्म के काम किए हैं, अच्छे उपदेश दिए हैं, लेकिन जैसे उस मेमने का लहू बहाया जाता था, परमेश्वर के सामने उसको छिड़का जाता था, उसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर खून का प्यासा था, ऐसे नहीं। उसका कारण क्या था? प्रभु का एक सिद्धांत है, पाप की मजदूरी मौत है। तो अगर मौत है तो इंसान ने पाप किया तो मरना पड़ेगा। अगर उसने बचना है तो उसकी जगह किसी पवित्र को मरना पड़ेगा, जिसने कभी पाप ना किया उसको मरना पड़ेगा, उसका खून बहाना पड़ेगा। तो प्रभु ने क्या कर दिया? ताकि इंसान ना मरे, एक एक इंसान को ना मरना पड़े, क्योंकि एक पाप किया तो इंसान को मरना पड़ता, फिर तो एक पाप किया तो एक सेकंड में आदमी मरते चले जाते। लेकिन क्या होता? प्रभु ने क्या रास्ता खोल दिया? एक जानवर को आप लेकर जा सकते हो, उसका लहू जब आप बहाओगे तो आपको तरस आएगा, मेरी जगह इस जानवर को मरना पड़ रहा है। पाप मैंने किया था लेकिन ये जानवर मर रहा है, ये बेचारा, इसने तो कुछ किया नहीं था। अगर मैं पाप ना करता इस जानवर को ना मरना पड़ता। तो एक तरस आने की वजह से एक इंसान क्या ना करेगा? पाप ना करेगा, इसलिए यह व्यवस्था बनाया गया था। लेकिन इंसान के अंदर से तरस तो खत्म ही हो गया, वो लगातार जानवरों को काटते काटते पाप करते करते चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बाद में अपना ही लहू बहाकर हमको, हमारे अंदर से पाप को क्या कर दिया? जिसने उस पे ऊपर विश्वास किया, पाप को ही हमारे अंदर से निकाल दिया। तो अब हमें पाप करने को फिर मन नहीं रहता। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर पक्का काम किया। वो कच्चा काम था पुराना, लेकिन अभी पक्का काम किया है। तो उस लहू के द्वारा हमारा क्या हो जाता? बचाव हो जाता है। यीशु मसीह लहू को लेकर जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनका नाम पिता के सामने लेकर जाता है। देख पिता, इसने मुझ पर विश्वास किया है, मैंने इसके लिए लहू बहा दिया, अब इसके ऊपर दंड की आज्ञा तेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं है। एक वकील की तरह, जैसे एक जज के सामने एक वकील जाता है, अपने क्लाइंट्स को वो बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो कानून की किताब में से बहुत सारे हवाले देता है, इधर इसमें ये लिखा है, ये एक्ट में ये लिखा है, ये एक्ट में ये लिखा है। तो वो बता कर क्या करता है? जज के न्याय से उसको बचाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह एक वकील की तरह, एक एडवोकेट की तरह, जिसने उसके ऊपर विश्वास किया है, पिता के सामने व्यवस्था को लेकर जाता है, बोलता है मैंने इसके लिए लहू बहाया है, ये व्यवस्था में, नियम में ये लिखा हुआ है ना, लहू बहाए बिना क्या नहीं है? मुक्ति नहीं है, मैंने इसके लिए लहू बहाया। तो पिता इसको क्या कर दे? छोड़ दे, इसको आजाद कर दे। तो पिता के प्रकोप से, पिता के क्रोध से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यह सबके लिए कानून है। मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, पाप करने को आपका मन नहीं रहता, और जब आप नया जन्म पा लेते हैं तो स्वर्ग के राज्य को फिर आप देखते हैं। ये वचन पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, अभी हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। ये निकोदेमस नाम का एक आदमी है, ये धर्मी है, यहूदी धर्म का आदमी है, लेकिन इसने मुक्ति अभी तक पाया। ये भी अपने कर्मों के ऊपर क्या रखता है? भरोसा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, बेशक तू अच्छा है, बेशक तू यहूदियों का गुरु है, सिखाने वाला है, लेकिन मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से तुझे जन्म लेना होगा, तुझे पुराना जीवन त्यागना होगा,
पुराना वस्त्र त्यागना होगा। तो 5 आयत पढ़ दें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक परमेश्वर के राज्य को देखना, दूसरा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, 2 बातें हैं इधर। वो हमारा उस विषय में हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा विषय, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताकर निकलता हूं। तो परमेश्वर के राज्य को पहले देखना है। जब परमेश्वर के राज्य को देखते हो आप अति आनंदित हो जाते हो, लेकिन जब प्रवेश कर जाते हो तो और भी आनंद आपका बढ़ता चला जाता है। आपकी चिंता दिमाग से निकल, आप धरती पर रहते हुए स्वर्ग को अंदर महसूस करते हो। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति धरती पर रहते हुए स्वर्ग को महसूस करता है। स्वर्ग का आनंद उसके हृदय में तभी से आना शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है उधर से। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो अगर आप अभी भी चिंतित हैं, अभी भी आप डरे हुए हैं, अगर आप ईसाई भी हैं तो भी, अगर आप पास्टर भी हैं तो भी, अगर आप विश्वासी भी हैं तो भी, अभी भी आप डरे हुए हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, दुखी हैं, बड़े परेशान हैं आप, तो अभी तक परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में आया नहीं है। मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर का राज्य उधर जाकर नहीं देखना हमने, इधर ही अंदर क्या करना है। अब जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए वचन इधर ही एहसास होना है उसका, इधर ही महसूस होना है उसको। अगर वो नहीं आया तो आपको धोखा हो रहा है, आप कहीं गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गए। अभी हमको उसका एहसास होना है। धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता होना है, अपने ऊपर घमंड नहीं करते हम उस समय, अपने कर्मों पे घमंड नहीं करते। दूसरा, मेल मिलाप, प्रभु के लोगों के साथ मेल मिलाप। कई लोगों को तो प्रभु के लोगों को फोन करने का भी फुर्सत नहीं है, बोलते हैं हम बड़े अच्छे विश्वासी हैं, हम बड़े अच्छे विश्वासी, बड़ी आराधना करते हैं। अगर परमेश्वर के लोगों का हाल चाल पूछने का, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर चलने का आपको मन नहीं है तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर नहीं आया। आप केवल फरीसी बने हैं जो कि नरक की आग में गए थे। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको प्रभु के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं आया। मेल मिलाप किन के साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप, संत लोगों के साथ मेल मिलाप। और तीसरा क्या है? आनंद। अगर आनंद आपके हृदय में नहीं आया, दुखी है, परेशान है, तो कौन सा परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आया? नहीं आया अभी तक। तो समय निकलता जा रहा है, मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर भी परमेश्वर का राज्य आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोला, तेरा राज्य आए, हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम क्या माना जाए? आप पवित्र माना जाए। इसलिए प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है। तो तेरा राज्य है, तेरा राज्य हमारे हृदय में आए, ये प्रार्थना हम सबका आज से होना है। खाली प्रभु के ऊपर विश्वास करना काफी नहीं, अभी हम मसीह लोगों को आगे बढ़ना है। तो तेरा राज्य आए, उसमें क्या होगा? अपनी धार्मिकता को पहनकर हम नहीं चलेंगे। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप अपनी धार्मिकता से चल रहे हैं, एक निशानी है अपनी धार्मिकता के ऊपर चलने वाले की, एक निशानी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके मन में डर होगा, भय, चिंता होगी। यह निशानी है आप अपनी धार्मिकता से चल रहे हो, प्रभु को पहनकर नहीं चल रहे। चिंता में फंसे रहोगे, हताश रहोगे, निराश रहोगे, भविष्य की चिंता आपको सताती रहेगी। इसका मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं, आप अपनी धार्मिकता से चल रहे हैं। नंबर 2, मेल मिलाप में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। किसी विश्वासी को, किसी सेवक को फोन करने की आपको फुर्सत नहीं होगी। पास्टर जी आप कैसे हो? विश्वासी भाई आप कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? कोई बीमार तो नहीं है? कोई परेशान तो नहीं है? आपको फुर्सत ही नहीं होगी। ये भी क्या है? परमेश्वर के राज्य में ना प्रवेश करने की बात है। हम कहते हैं हमें कोई फोन करे, हम कितना किसी को फोन करते हैं? हम कितना फोन करते हैं किसी को? हम कितना किसी को हौसला देते हैं? हम कितना किसी को तसल्ली देते हैं? हम ये बोलते हैं मेरे को कोई प्यार करे। हम कितना किसी को प्यार करते हैं? करते हैं हम? इंसान की यही गलती है,
मुझे कोई प्यार करे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह उठता, तुम किसी को कितना प्यार करते हो? तुम करते हो किसी को? नहीं करते। तो फिर ये ऐसे सोचते क्यों मुझे कोई प्यार करे? हमको भी तो करना है। पहले धार्मिकता, दूसरा क्या है? मेल मिलाप, और तीसरा है आनंद। वो आनंद आज विश्वासी के हृदय में कहां है? थोड़ी सी बीमारी आ जाती है तो डर जाता है, थोड़ा सा घर में पैसे की चिंता आ गई तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है ना? थोड़ी सी समस्या आ गई तो इधर उधर भागने लगता है, कई बार आपे को खो देता है, बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो ये कौन सा प्रभु का राज्य तुम्हारे अंदर आया है? प्रभु का राज्य अभी तुम्हारे अंदर आया नहीं है। आप बेशक ईसाई हो, अभी तक आप सिर्फ ईसाई बने हो, लेकिन अभी तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए नहीं, मसीह नहीं बने। आप एक धर्मी इंसान बने। धर्मी का मतलब क्या बोलते हो? धार्मिक इंसान बने हो, लेकिन आत्मिक नहीं बने। आत्मिक बनना है हमको, धार्मिक नहीं बनना, आत्मिक बनना है। आत्मिक जब बनोगे तो धार्मिकता आपके अंदर प्रभु की आएगी, घमंड नहीं करेंगे, मेल मिलाप आपको रहेगा, और वो आनंद आपके हृदय में भरा रहेगा जो आपसे कोई चुरा नहीं सकेगा। तो हम लोग आज अपने हृदय को देखें। अगर बीमारी को देखकर डर सता रहा है तो प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु अभी तक वो परमेश्वर का राज्य मेरे हृदय में आया नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रभु तेरा राज्य मेरे हृदय में आए। हालेलुया, मैं चाहता हूं तेरा राज्य मेरे हृदय में आए। और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना, वो प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि अपनी धार्मिकता से आप उधर नहीं पहुंच सकते हो। यीशु आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको बचना है तो बाद में कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई धर्म सिद्धांत, कोई भी आपको बचा नहीं सकेगा। आपकी पवित्रता आपको बचा नहीं सकेगी, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों की तरह है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत भी उसके सामने पवित्र नहीं ठहरते। उसकी पवित्रताई को देखकर वो भी छुप जाते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको यीशु के पास आना है अगर आपको बचना है तो। प्रभु यीशु आपको आज बुलाता है, आप यीशु के पास दौड़कर आ जाएं, इससे पहले कि मृत्यु आपके पास आ जाए, क्योंकि मृत्यु भी दौड़ दौड़ कर यह काम कर रही है। मृत्यु भी भाग भाग कर यह काम कर रही है। कितने लाशों के ढेर इन दिनों में लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। कितने सेकंड में मरते जा रहे हैं, और आगे आने वाला समय और भी भयानक होता जा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, आने वाले समय को सोचकर मनुष्यों के जी में जीना रहेगा। इतना भय लोगों के अंदर आ जाएगा कि लोग भय से ही मरना शुरू हो जाएंगे। अब कितने लोगों को भय से ही हार्ट अटैक आ रहा है। प्रभु चाहता है आप इस भय से मुक्त हो जाएं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। चाहे आप किसी भी धर्म और जाति के हैं, प्रभु ने आपको बनाया है। प्रभु आपको प्यार करता है। धर्म और जाति आपने चुना है, प्रभु ने नहीं बनाया। लेकिन प्रभु आज भी आपको बुलाता है। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु के पास आ जाएं। अगर आप विश्वासी हैं तो प्रभु को बोले, तेरा राज्य मेरे हृदय में आए। बेशक प्रभु मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता करके माना है, लेकिन तेरा राज्य मेरे हृदय में अभी तक नहीं आया। मैं अकेलापन महसूस करता हूं, मैं अपने आप को दुखी महसूस करता हूं, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मेरे अंदर शांति नाम की चीज नहीं है। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे हृदय में शांति दे, मेरे हृदय में तसल्ली दे, मेरे दिल में आए, इसमें रहें और वास करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं पिता तेरे वचन के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया। एक एक तेरा बच्चा पिता प्रभु जी आप में उन्नति पाए, आप में आगे बढ़े। प्रभु अभी तक तेरे राज्य प्रभु अगर इनके हृदय में नहीं आया, तेरा राज्य आए। धर्म के कामों पर, अपने अच्छे कामों पर घमंड करके ना चले, क्योंकि तेरे अनुग्रह से ही हम सबका उद्धार हुआ है पिता।
चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई नया है। हम घमंड नहीं कर सकते, घमंड नहीं कर सकते। स्वर्गीय पिता, अगर कोई भाई अन्य जाति है, तेरे वचन को सुन रहा है, तो वो भी मृत्यु से पहले पहले तेरे पास आ जाए, क्योंकि बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं। ये तेरा कानून है, और वो लहू तूने बहा दिया सब मनुष्य जाति के लिए। तेरा दास यूहन्ना बोलता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप का भार उठा ले जाता है। जगत में सब जातियां, सब धर्म आता है। प्रभु, हमारे भाइयों को, दूसरे धर्मों के लोगों को मालूम नहीं कि आपने सबके लिए लहू बहाया है, आपने उनके लिए भी लहू बहाया। प्रभु, कृपया उनकी आंखें खोल दें, ताकि वो भी जान जाएं और अपने प्राणों को बचा लें। प्रभु, हम तेरे लोग, प्रभु उनके लिए भी, वो हमारे भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सब उद्धार पाएं, सब मुक्ति पाएं, तेरा वचन एक एक को समझ में आए, सबको आशीष दे, सबको मृत्यु से बचाएं। अगर कोई बीमार है प्रभु, उनको भी आप छुटकारा दें। कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, तो उसको भी प्रभु आप छुटकारा दें। प्रभु जी, हमारे स्टाफ को भी पिता परमेश्वर, प्रभु जितना पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है पिता, प्रभु दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है पिता, उनको भी आप आशीष दें पिता, उनके भी प्राणों को बचाकर अपनी पनाह में रखें पिता परमेश्वर। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर सब बातों को, और जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी विश्वासी हैं, वो भी तुझ में उन्नति पाए। प्रभु, वचन समझने के लिए एक एक को बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।